सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अंकित शाह और आप देख रहे हैं टेक वॉरियर 24 यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक का नाम है व्हाट इज 5G। 5G क्या है, 5G में नया नया क्या क्या आने वाला है, 5G में नेटवर्क की स्पीड क्या है और 5G के बेनिफिट्स क्या है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको 5G के बारे में संपूर्ण माहिती मिल सके। दर्शक मित्रों, और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। दर्शक मित्रों, आज मैं 5G के बारे में समझाने वाला हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 5G के बारे में संपूर्ण माहिती दे सकूं। 5G से पहले हम बात करते हैं 1G की। तो 1G में हमें सिर्फ फोन कॉल्स करने को मिले। उसके बाद आया 2G। तो 2G में हमें टेलीफोन के साथ एक नया मिला फीचर, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट की स्पीड रहती है उसमें 10 kbps ऐसी वगैरह रहती है। और उसके बाद 3G नेटवर्क। 3G में हमें नया क्या मिला, 2G से ज्यादा स्पीड इंक्रीज हुई और उसके सिवा उसमें कुछ नया नहीं मिला। और अभी फिलहाल हम यूज कर रहे हैं 4G नेटवर्क। तो 4G नेटवर्क आप सभी यूज कर ही रहे हैं। तो 4G में हमें नेट की स्पीड भी 3G से बढ़ गई, जैसे कि 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps और 10 Mbps और उससे भी ज्यादा 100 Mbps तक हम यूज कर पा रहे हैं। और उसके साथ एक और नया फीचर आया 4G में, वो है वोल्टी कॉलिंग फीचर। वोल्टी कॉलिंग फीचर क्या है वो आप सब जानते हैं, जिसमें हमें पहले 2G 3G में रिचार्ज करके अलग से टॉक टाइम डालना पड़ता था और हम बात करते थे। अभी 4G में वोल्टी आने के कारण हमें यह झंझट खत्म हो गई। 5G में हमें इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज हुई है। यह तो आप सबको पता ही होगा कि नया नेटवर्क आएगा, जैसे 3G आया, 4G आया, तो 3G से 4G में स्पीड बढ़ गई। अभी 5G में भी उससे ज्यादा स्पीड बढ़ गई। मैं आप सबको यह पूछना चाह रहा हूं, अभी 4G में भी आप नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियो भी ऑनलाइन देख सकते हैं, वो भी स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन 5G में ऐसा नया फीचर्स और क्या है, 5G की अभी रिक्वायरमेंट मार्केट में इतनी क्यों है, 5G के बारे में हम बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी हम 2020 की साल में है। पिछले 2 साल से हम 5G के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 5G में ऐसा नया क्या आने वाला है, 5G में स्पीड कितनी होगी, 5G के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अमेरिका, जापान, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में 5G नेटवर्क 2019 से लॉन्च हो चुका है। 5G के बारे में ज्यादा डिटेल मैं आगे बताने वाला हूं। तो दर्शक मित्रों, मैं आज कोशिश करूंगा कि 5G के बारे में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा माहिती दे सकूं। तो चलिए हम 5G के बारे में बात करते हैं। हम अभी 2020 की साल में चल रहे हैं और 2020 में 5G का आना बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। और 5G के बारे में हम पिछले 2 साल से चर्चा कर रहे हैं कि 5G कब आएगा, कब आने वाला है, उसमें स्पीड क्या रहेगी, नया फीचर क्या आएगा। ये सभी हमारे अंदर एक प्रश्न है। और 5G आने के बाद उसका बेनिफिट्स क्या रहेगा,
अभी हम फिलहाल 4G तो यूज कर रहे हैं, आराम से चल रहा है भाई, 5G लाने की क्या जरूरत है। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 5G टेक्नोलॉजी की आखिर हमें जरूरत क्या है, हमें 5G में और स्पीड लाने की क्या जरूरत पड़ गई और नए नए कौन से फ्यूचर अभी आने वाले हैं 5G में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 5G क्या है। 5G मोबाइल जनरेशन का 5वां जनरेशन है। 5G को आप ऐसे सोचिए कि 4G से हमें 100 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। आप अभी 4G में MBPS में वर्क कर रहे हैं, लेकिन 5G में मिनिमम 1 Gbps की स्पीड आएगी। दर्शक मित्रों, आप एक बार और सुनिए, 5G में मिनिमम 1 Gbps की स्पीड आएगी। तो यहां हुआ स्पीड तो बढ़ गई, ठीक है, इतनी स्पीड बढ़ाने की क्या जरूरत है, तो यह मैं आपको आगे बता। उससे पहले हम 3G के बारे में बात करते हैं। 3G में स्पीड 50 kbps, 100 kbps ऐसी स्पीड हमें मिलती थी, वो था 3G, सिर्फ kbps स्पीड में वर्क करता था। उसके बाद नया नेटवर्क आया 4G। 4G में हम 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps और 100 Mbps तक के प्लान अभी हम यूज कर रहे हैं। अभी 5G में आ रहा है 1 Gbps मिनिमम, 20 Gbps, 50 Gbps और 100 Gbps तक की स्पीड आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो बहुत बढ़िया स्पीड है। और इस बढ़िया स्पीड के साथ मार्केट में और भी नए नए फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि इस दुनिया में कोई मैजिक जैसा है, ऐसा 5G एक बहुत सारे नए फीचर्स ला रहा है। क्यों 5G में ऐसे नए और फीचर क्यों आ रहा है? उसका आंसर यह है कि 5G में जो नेटवर्क की लेटेंसी है वो रियल टाइम है। लेटेंसी मतलब आप जब भी कोई भी साइट ओपन करते हैं तो सर्वर पे जाने में एक टाइम लगता है, यानी कि एक रिस्पॉन्स टाइमिंग, सर्वर आपको जो रिस्पॉन्स करता है उसे हम लेटेंसी कहते हैं। अभी CNBC के सोर्स के मुताबिक 4G में 0.45 मिली सेकंड लेटेंसी का टाइम लगता है, लेकिन 5G के अंदर लेटेंसी टाइम है वो बहुत कम हो गया है, वो है सिर्फ 0.01 मिली सेकंड। आप कोई भी साइट ओपन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिली सेकंड्स के अंदर वो साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 5G के अंदर लेटेंसी कम हो गई है। लेटेंसी मतलब रिस्पॉन्स, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है वो क्विकली आता है। और 4G के अंदर जब आप अभी कोई साइट ओपन कर रहे हैं तो 4G के अंदर 0.45 मिली सेकंड्स का टाइम लेती है। यह था लेटेंसी। और मैं आपके सामने और भी एक एग्जांपल लाना चाहता हूं। अभी आप PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेमिंग्स ऑनलाइन खेलते हैं, तो उस गेमिंग में अभी 4G के अंदर जो आपको पिंग्स का इश्यू आता है, ये पिंग्स के इश्यू के कारण आप जो गेम खेल रहे हैं उसमें दिक्कतें आती है और आपका उसमें उस कैरेक्टर रहता है गेम्स में, वो उसमें कुछ न कुछ नुकसान वगैरह आपको होता है और आपको वेट करना पड़ता है कि भाई ये पिंग्स कब कंटिन्यू होंगे और मेरा उस गेम के अंदर फिर से कब शुरू होगी, ये सब इश्यू आते हैं। लेकिन 5G के अंदर लेटेंसी सिर्फ 0.01 मिली सेकंड की हो गई है। इसीलिए PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी ऑनलाइन गेमिंग से इनके अंदर ये इश्यू कभी भी नहीं आएंगे और आने वाली जो भी नई गेम्स है उसके अंदर भी 5G आने से ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगा। और CNBC के सोर्स के मुताबिक एक और नई बात जानने को मिली है, 3G के अंदर 1 GB की फाइल डाउनलोड करने के लिए 25 से 26 घंटे लगते थे।
इस बात से आप सब वाकिफ हो। लेकिन उसके बाद अभी चल रहा है 4G। 4G के अंदर आप 1 GB की फाइल डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर वो डाउनलोड हो जाती है। अब 5G के अंदर वो फाइल 1 GB की है और वो सिर्फ और सिर्फ 3.6 सेकंड में ही वो फाइल डाउनलोड हो जाती। तो ये थी 5G की लेटेंसी की बात, आगे कर ली है। ये है 5G की स्पीड की बात। तो मित्रों 4G तो हम अभी यूज कर रहे हैं, उसमें भी स्पीड आ रही है। 1 GB की फाइल उसमें 6 मिनट में डाउनलोड हो रही है। तो वो अभी हम सोच रहे हैं कि वो अभी फास्ट ही है भाई, हमें इससे ज्यादा स्पीड की क्या रिक्वायरमेंट है। और 5G में ऐसा क्या नया फीचर्स आने वाले हैं जिसके कारण दुनिया में तहलका मच जाएगा और एक नई टेक्नोलॉजी आएगी। 5G में बहुत सारे फीचर्स आएंगे, लेकिन आपके सामने अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल लाया हूं कि 5G में ऑटोनोमस कार यानी कि उसमें बिना ड्राइवर के कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से वो कार चलती है। मान लो आपके पास ये ऑटोनोमस कार है, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की मदद से ये कार वर्क करती है। तो 4G में ये कार क्यों नहीं है, आपके अंदर जरूर ये प्रश्न उठ रहा है। तो दर्शक मित्रों 4G में लेटेंसी 0.45 मिली सेकंड की है। उसके कारण जब आप अपनी ऑटोनोमस कार को कोई कमांड भेजेंगे तो वो कमांड उसके सर्वर्स पे रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो टाइम लगने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तब तक आपकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी कार दाहिने या बाइने या कोई भी जगह मुड़ सकती है। यह है 4G नेटवर्क का प्रॉब्लम। इसी कारण 4G में ये ऑटोनोमस कार नहीं लाई गई। तो 5G में ये कार इसलिए लाई गई है क्योंकि 5G में लेटेंसी 0.01 मिली सेकंड है। इस कारण से जब आप कार में बैठकर अपनी कार को कमांड भेजेंगे तो वो रियल टाइम के अंदर वर्क करेगी और उसमें एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा और आपकी जर्नी सफलतापूर्वक आपको जो लोकेशन पे जाना है वहां पहुंच जाएगी और आप सेफ हैं। तो दोस्तों 5G से लेटेंसी कम हो जाती है, ये बात हमें पता चल गई। और 5G से थिंग्स इंटरनेट डिवाइसेस में भी डेटा ट्रांसफरिंग में कम समय लगेगा और आने वाली टेक्नोलॉजी में इंटरनेट थिंग्स डिवाइस के अंदर भी ये बहुत फास्टली वर्क करेगा। 5G सिर्फ आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाले फ्यूचर में मेडिकल, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ये हमें बहुत मददगार साबित होने वाला है। अभी मैं आपके सामने 5G के एक नए फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अभी मेडिकल यानी कि आप सबको पता ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना की महामारी चल रही है, उसके अंदर मेडिकल साइंस का होना कितना जरूरी है ये हमें अभी 2020 में मालूम पड़ गया है। तो मेडिकल साइंस में इसका क्या बेनिफिट होगा? तो दर्शक मित्रों, मेडिकल साइंस में 5G नेटवर्क आने से डॉक्टर अपनी लेबोरेटरी या अस्पताल या घर पे बैठकर वर्ल्ड की किसी भी अस्पताल में पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है, वो भी
डॉक्टर अपने लोकेशन में बैठकर उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ 5G के अंदर डॉक्टर्स को कुछ ऐसे नए डिवाइसेस आएंगे जो अपनी आंखों पे लगाने होंगे, उसके कारण वो कहीं पे भी सर्जरी कर सकेंगे। ये था सिर्फ मेडिकल का एग्जांपल। तो आने वाले फ्यूचर में हमें टेक्नोलॉजी में और भी नए नए फीचर्स मिलेंगे। इंडस्ट्रीज और रियलिटी में भी 5G का उपयोग होगा। दोस्तों, ये 5G हमारे लिए इस कारण से भी बहुत जरूरी है कि इसमें स्पीड से भी ज्यादा हमारे लिए टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा फ्यूचर बढ़ जाए। दोस्तों, ये कि हमने 5G के आने वाले नए फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों, आपके मन के अंदर अभी उत्सुकता जागृत हो गई होगी कि भाई 5G तो इतना मस्त है, कब आएगा, हम कब इस्तेमाल कर पाएंगे भाई ये नई नई टेक्नोलॉजी का। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 5G नेटवर्क इंडिया के अंदर बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है और अभी फिलहाल में भी इंडिया के मार्केट में 5G फोन आने शुरू हो गए हैं। वो फिलहाल आप देख रहे हैं उसकी प्राइस ज्यादा है। अभी जैसे 5G लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस भी मार्केट में 4G फोन के बराबर हो जाएगी। और 5G कब लॉन्च होगा तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जैसे ही हमारे कंट्री इंडिया में 5G नेटवर्क की नीलामी होगी, उसके बाद जल्द ही हमारे सामने 5G नेटवर्क आ जाएगा। दर्शक मित्रों, ये सिर्फ 5G की थियरी है। रियलिटी में अगर ऐसे फ्यूचर आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ थियरी रिलेटेड है। तो दर्शक मित्रों, आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 5G टेक्नोलॉजी का इंतजार है या नहीं। इसके बारे में नीचे दिए गए मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। और दर्शक मित्रों, मेरी और एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए और सबको बताइए कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसके बेनिफिट क्या होंगे 5G के, ये सब आपके फ्रेंड सर्कल को भी पता चले। थैंक यू दर्शक मित्रों। और नीचे दिए गए रेड बटन को आप जरूर दबाना ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्द ही आपके सामने नया वीडियो ला सकूं।